जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई एक बार फिर से आ चुका हूं एक नए अपडेट लेकर। चूँकि मालूम है सीबीटी क्वालिफाई के लिए जो अभी प्रोसेस हुआ है, जो माहौल है, उसके लिए आप लोग को जानना बेहद इम्पोर्टेंट है। कुछ बातें हैं, ठीक है, जो जानना ज़रूरी है। देखिए, हमारे साथ जो लोग भी जुड़े हैं, एक अनुराधा, देखिए हमारे जो भी लोग हैं इस वीडियो में अवगत कराना ज़रूरी है। हम एक मार्गदर्शक हैं, हम एक डायरेक्शन बता रहे हैं कि कहाँ तक आप जाएंगे तो उस रास्ते पर आपको सफलता मिल सकता है, ठीक। लेकिन जो भी फंडिंग प्रोसेस है, जो भी चीज़ें हैं, ये सब आप ही लोगों के ग्रुप की जो एएनएम सीबीटी क्वालिफाई है, उन्हीं के अकाउंट पे जो ज्वाइंट खाता है, उन्हीं के पास पेमेंट जा रहा है, अनुराधा जी के अकाउंट पे, ठीक। तो उन्हीं लोगों की आप सहयोग करें, सहयोगिता करें। चूँकि जो भी प्रोसेस है, सब प्रोसेस एवरीथिंग इज कम्प्लीटेड हो गया है। बस अब आपको बस जो चीज़ मंजिल तक पहुंचना है, वो मंजिल भी समक्ष मिल जाएगा। एक और चीज़, 8,791 सीबीटी क्वालिफाई हैं आप लोग, और जुड़े हैं लगभग, हमको लग रहा है कि 300 लगभग लोग जुड़ गए हैं। 300 लोग जुड़ चुके हैं सीबीटी क्वालिफाई, जिनको विश्वास हो रहा है कि हाँ, एक एक चीज़ का हिसाब रखा गया है, ठीक है ना। एक एक चीज़ का हिसाब आपको मिल रहा है ग्रुप में जो लोग भी हैं। क्योंकि अब एक मात्र औपचारिकता जो है वो आपके समक्ष है। क्योंकि हार तो ऐसे भी आप गए हैं, कोई रास्ता भी नहीं बचा है। ऐसे भी बिहार सरकार जा रही है, बिहार सरकार जाएगी तो देखिए, बिहार सरकार वो अपना पक्ष रखेगा। आप बोलेंगे कि बिहार सरकार जा रही है, तो उसी के समक्ष हम भी रहें। बिहार सरकार जवाब देगी, भाई आप कौन हैं, हम अपना मुद्दा रख रहे हैं। हाँ, बोल देगी कि हम आपके साथ हैं। वो आपके बातों को क्यों वहाँ रखेगी? इतना उसने एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया कि ठीक है कि हम फिर से एसएलपीए के लिए जा रहे हैं, एग्जाम वाला का समर्थन कर, उसका गर्दन तो धराया हुआ है, ठीक। सर, अगर वहाँ पर उसकी विफलता होती है तो आपके पास एक रहेगा औजार कि हाँ, एक चीज़ है, ये तो है। और ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में आप 1, 3, 5, 7, 9, 13 बेंच तक सुनवाई कर सकते हैं। केशवानंद भारतीवाद 1973 का 13 बेंच का सुनवाई है। हाई कोर्ट में भी 5 से 7 बेंच तक आप सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में जो भी चीज़ें हैं वो अवगत नहीं कराया गया है। स्टेटमेंट में जो भी है, ये सब बातें मेंशन नहीं किया गया। हालांकि अब क्यों नहीं किया गया, ये बहुत बड़ा कारण है। एलपीए तो बहुत सारे दर्ज हुआ था उस समय, सिर्फ एलपीए की बात हो रही थी। लेकिन जब नियमावली की बात हुआ तो वो नियमावली वहाँ पर नहीं रखे गए थे। मेजोरिटी की बात करें तो मेजोरिटी के हिसाब से स्कूटनी में जो 32,000 है और एग्ज़ाम वाले 46,000 है, तो ये भी मेजोरिटी के तौर पे देखा जाए तो बहुत बड़ा कारण है जो कि ये सब नहीं बताया गया। अब क्यों नहीं बताया गया, ये अब लोग जाने क्या है। सिर्फ अब ये तो क्योंकि जजमेंट पढ़ने के बाद ऐसा कुछ क्लू ही नहीं मिल रहा वहाँ पर। अगर इस लड़ाई में बरकरार रहना है, बने रहना है, तो बस इसको यूँ कर लीजिए, ठीक। सभी लोग एक हो जाइए, जितने लोग हैं सभी लोग अनुराधा जी को सहयोग कीजिए, ठीक है। अनुराधा जी के जो भी ज्वाइंट लोग हैं, उनमें 10-12 लोग हैं, उनका वो लोग पहुँच उसमें कीजिए मदद। और आप भी दिखाइए कि ये जो है, ये सब क्या है, एक है। इसमें है, उंगलियां बड़ी छोटी है, लेकिन इसको देख लीजिए कि जो रास्ते हैं, मंजिल एक है सभी का। तो ऐसा करना होगा। और जो भी है हम लोग, या जो भी स्टैंड बीपीएससी के साथ जुड़े हुए हैं, एक चीज़ है, आपको पारदर्शिता रखा गया है। आप कुछ भी कर रहे हैं, यू कैन आस्क एनीथिंग वट एवर यू वांट। आपको चाहिए, आप पूछना चाह रहे हैं कि हाँ क्या है, कितने लोग हैं, कितने लोगों ने क्या किया, ये सब आपको मिलेगा। पारदर्शिता है यहाँ, औरों की तरह नहीं रखा गया। हाँ, जो चीज़ भी होगा वो सब चीज़ आपको बता दिया जाएगा। बस आप एक साथ रहें, मजबूती के साथ रहें। हमको भी लोग डगमगाने का प्रयास करेगा, लेकिन आपका भाई है, ठीक है। अब समझ लिए, इतना जब आप लोग के समक्ष आ गए हैं तो हमको कोई परवाह नहीं है। ऐसे लोग हैं आप लोग के साथ, समझ लीजिए कि जो किसी चीज़ का परवाह नहीं करते हैं, किसी चीज़ का परवाह नहीं करते हैं, बिंदास। मतलब इतना बात खोल कर बोल देते हैं कि हमारे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, हम ऐसे लड़के हैं, ठीक। छात्र नेता है वीर आदित्य, उनके आगे पीछे भी रोने वाला कोई नहीं है। तो आप लोगों के साथ हम पूरा स्ट्रांगली के साथ खड़े हैं, जहां हमारी ज़रूरत है, ठीक है। हम लोग पूरा खड़े हैं और पूरा पारदर्शिता के साथ संघर्ष किया जाएगा।
संघर्ष कैसे किया जाएगा? लाठी भाला से नहीं, बातों से नहीं, डॉक्यूमेंट से, कागज से, ये सब चीज़ यही जीत दिलवाएगा। तो जितने लोग भी हैं, जिसके पास भी जो भी कंटेंट हो रहा है इससे रिलेटेड, आप ज़रूर एक दूसरे को शेयर करें और बताएं, क्योंकि जब आप लोगों ने इतना कुछ किया तो बस थोड़े से चीज़ों के लिए ना घबराएं। ज़िंदगी में कितना इतना आएगा जाएगा, अगर यहाँ पर सफलता मिल जाता है तो सबका भविष्य बन जाएगा। ठीक है, हम लोगों के मन में किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ सिर्फ इतना है कि 8,791 लोग जब जीत जाएंगे तो उन लोग के नज़र में हम हीरो हो जाएंगे। चाहे ये बीरादित्य का भी स्टेटमेंट है, हमारा भी है। हम लोगों को कोई कुछ नहीं चाहिए भाई, बस समर्थन कीजिए, साथ हैं, सच के लिए लड़ रहे हैं। किसी भी तरह का गलत चीज़ें का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। जो चीज़ है वो है आपके समक्ष। समझने वाले लोग समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। बस आप साथ दीजिए, इस संघर्ष में साथ आइए, सभी लोग एक होइए। जिन लोगों को व्हाट्सएप पर ऐड होना है, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में हम नंबर दे देते हैं, डिस्प्ले पर भी दे देते हैं, वहाँ से जुड़कर आप स्कोर कार्ड ज़रूर भेजिएगा। स्कोर कार्ड भेजने के बाद उस ग्रुप में ऐड हुइए, ठीक, और फिर आप पहुँचिए और पॉजिटिव थॉट रखें, मजबूत रहें, दिल छोटा ना करें। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन वर्ल्ड। इस दुनिया में जो भी चीज़ें हुआ है वो सब एक इंसान के द्वारा ही किया गया है, और इंसान चाह दे तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा चीज़ है। किसी भी लड़ाई में जाने के लिए अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, और कोई ओवर टैलेंटेड है उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, और आपके पास कॉन्फिडेंस है, टैलेंटेड नहीं है, फिर भी आपको चुना जाएगा। क्रिकेट की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी के सामने जब बोला गया कि अगर आपको ब्रेटली में से और रविंद्र जडेजा में से किसको चुना जाएगा, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ब्रेटली के पास टैलेंटेड है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, जडेजा के पास टैलेंट कम है लेकिन कॉन्फिडेंस है, किसको रखेंगे आप? तो बोला कि मैं जडेजा को रखूँगा। तो कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ है, पॉजिटिव थिंक सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, दुनिया में देखिए हर चीज़ का निगेटिव पहलू होता है। आप निगेटिव चीज़ को सोच कर चलेंगे ना तो निगेटिव ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो होना है, क्योंकि आपके माइंड में पहले से ही सेट है निगेटिविटी। अगर आप पॉजिटिव चीज़ को लेकर चलते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग बार बार वहीं पे जा रहा है पॉजिटिव, और ऑटोमेटिक वो सब इवेंट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, बी पॉजिटिव, बी केयरफुल। ठीक है, एकता बनाए रखे। केस क्यों करना ज़रूरी है, केस क्यों लड़ रहे हैं, हम लोग के फंडिंग की क्यों आवश्यकता है, ये सब चीज़ें हैं। ये सब खुद से आप सोचिए। हम पारदर्शिता के क्यों बात कर रहे हैं आपके समझ, हम क्यों बोल रहे हैं कि एक एक हिसाब का ग्रुप में जो भी है कॉपी पर लिख कर भेजिए, क्यों, क्या क्या क्लू, आखिर क्या है? सोचिए, इस सब क्वेश्चन को सोचिए। जो चीज़ बोल रहा है लोग, उसी चीज़ को आंख बंद कर कर मत मानिए। केस जीतना है ना, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस सबको नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, क्योंकि हम दर्द देख चुके हैं। 29 अप्रैल को सिर्फ हम ही नहीं रोए थे, हमारे साथ 8,791 लोग रोए थे। ठीक है, 46,000 लोग रोए थे, 46,000 एनएम सिस्टर रोई थी। जो लोग एग्ज़ाम में भी बैठे थे, जिसने एग्ज़ाम भी नहीं क्वालिफाई किया था, ठीक है, फ्रेशर थे, वो लोग भी हमारे साथ उस दिन आंसू गिराए थे। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि फिर से इस आंसू को बरकरार रखिएगा, फिर से आपका भाई रोए और आप भी हमारे साथ रोए? तो ऐसा न कीजिए, आप लोग साथ आइए। अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो अच्छा से लड़ेंगे, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हम किसी के फंडामेंटल राइट को मारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये हमारा हक है जिसे संविधान ने दिया है, प्रत्येक महिलाओं को दिया है, जो परिस्थितियों के अनुसार झेल रही है, चाहे वो विकलांग हो, विधवा हो, मैरिज हो, अनमैरिज है, डजेंट मैटर। परिस्थितियों में सभी औरतों की बात होती है। उस परिस्थिति के अनुसार कई लोग ऐसे समस्याओं को झेलकर, अपने बच्चे को गोद में लेकर, पिता का ताना सुनकर, माँ का ताना सुनकर, समाज का ताना सुनकर आप लोग आगे आए हैं और इस एग्ज़ाम को दिए हैं, एग्ज़ाम को पास किए हैं। तो दिस इज़ नॉट ए स्मॉल मैटर, दिस इज़ ए बिग मैटर, दिस इज़ ए बिग अचीवमेंट फॉर ऑल वीमेन। समझिए इन सब चीज़ों को, मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार। आप लोग साथ दीजिए, अनुराधा जी को समर्थन कीजिए। ग्रुप का डिस्प्ले पर नंबर है, उस पर स्कोर कार्ड भेजिए और जुड़िए। देखिए क्यों नहीं केस जीतते हैं, 100% केस जीतेगा। सुप्रीम कोर्ट का प्रीवियस ईयर का केस जब हम लोग बोलने लगेंगे ना, तो आप सुनकर आप थक जाएंगे। ठीक है, क्लू है, हम कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बोलते हैं। इस केस में खुद से आप लोगों के लिए कर रहे हैं, 8,791 लोगों के लिए कर रहे हैं। तो ये है इसलिए हम लोग आगे आ रहे हैं, ताकि सच का हो, गलत हम लोग नहीं होने देंगे।
ये सब चीज़ें हैं, आगे बढ़िए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है, किसी भी तरह का निगेटिविटी से बचिए, सभी लोग समर्थन दीजिए, जुड़िए जितना हो सके उतना, एक एक चीज़ का आपको रिप्लाई मिलेगा, बस दिल छोटा ना कीजिए, आपका भाई आपके साथ है, लगा हुआ है, जितना हो सक रहा है उतना कर रहे हैं, अपना सारा जो भी मेरे वर्क हैं उसको हम 2-4 दिन के लिए छोड़ दिए हैं, बस मेरे ज़िंदगी का लाइफ का इम्पोर्टेंट थिंग है इस केस को जीतना, अगर हम जीत गए ना तो इतना बोल रहे हैं कि 8,791 लोग जिस हॉस्पिटल में होंगे, कोई भी बीमार पड़ेगा, सिर्फ एक फ़ोन करेंगे तो आप लोग उसको एडमिट करा दोगे, कराओगे ना जी? अगर ऐसा होता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ठीक। तो इस चीज़ को हम लोग लेकर आप लोग का समर्थन कर रहे हैं ताकि सब किसी का जीत हो जाए, सबको नौकरी मिले, बस हमें किसी से द्वेष नहीं है, किसी के प्रति मेरे दिल में कोई छल कपट पाप या किसी के प्रति विरोधता नहीं है दोस्त, ठीक है, हम सब के लिए हैं, हम सभी एग्ज़ाम का बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम वाला का समर्थन कर रहे हैं, बस मेरा पर्पस ये है, ठीक। ये वीडियो मुझे बोलने का और बनाने का कारण ये था कि सभी लोग आ जाइए, सहयोग कीजिए जितना हो सके उतना, छोटा लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ा लड़ाई है, ओके, समझ गए? अब इसी बात के साथ अपनी अब बातों को हम ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, यूट्यूबबाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अपनी बातों को हम एक एक लोगों से बोलना नहीं बोल पाएंगे, यूट्यूब जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम अपनी बातों को आप तक पहुंचा सकते हैं कि हाँ आप देख रहे हैं मुझे, और बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, दिल से धन्यवाद करता हूं और मेरा समर्थन कर रहे हैं, अगर आप मेरा समर्थन कर रहे हैं, आप मुझ पे भरोसा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में मेरे प्रति विश्वास है और उस विश्वास को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, इतना बात याद रखिएगा, ठीक। जैसा है वैसा ही रहेगा, मेरे बारे में लोग कितने लोग भड़काएंगे, कितने लोग नेगेटिविटी बोलेंगे, ठीक है, बोलने दीजिए, लोगों का मुंह है, बोलने दीजिए, बस देखिए एक और चीज़, कॉन्टैक्ट बेसिस वाले लोगों के जो आदमी हैं वो लोग कमेंट में देखिएगा भदा भदा कमेंट करते हैं, लोग मुझसे बोलते हैं मैं कमेंट तो देखता नहीं, लेकिन जो हमारे सीबीटी क्वालिफाई हैं वो लोग भी, ऐसा नहीं है अगर हम एक बार बोल दे जो हमारे सीबीटी क्वालिफाई एएनएम बहन है वो लोग भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमें वैसा नहीं करना है, लोगों का मुँह है, बोलने दीजिए, लिखने दीजिए, और सच्चाई आपके समक्ष होगा बहुत जल्द। टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, यूनिटी बनाकर रखें, संघर्ष करते रहिए, दिल छोटा ना कीजिए, आपका भाई आपके साथ है सीबीटी क्वालिफाई के साथ।